हाई टू फैमिली, कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो मैं आपकी प्यारी हेमा लेके आई हूँ एक और नया ब्लॉग नई सुबह के साथ। तो मेरी सुबह हो चुकी है, हम नहा धो भी लिए, पूजा पाठ भी हो गया और बच्चे स्कूल की कर रहे तैयारी। और ये हैं हमारे पति देव और ये बनने पास्ता। सुबह का टाइम है, सब बिजी हैं क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, नाश्ता भी बनाना होता है और कपड़े भी सुखाने होते हैं क्योंकि रात को मैं धो दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं आता, पानी बहुत कम आता है क्योंकि सब पानी आता है शाम के टाइम, इसलिए हमने शाम को ही कपड़े धो दिए थे। थोड़ी सी सर्दी सी हो गई है, इसलिए कोई गलती हो जाए तो फिर मुझे माफ़ करना क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे, और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए सर्दी सी हो गई है। तो मेरे कपड़े रात ही धो दिए थे क्योंकि पानी हमारे यहाँ बहुत कम आता है, शाम को ही पानी आता है। लेकिन हमारे सुबह सुबह के टाइम हमारे पति भी मदद करवाते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको नाश्ता टाइम पर चाहिए। ऊपर से मैं मेरा काम तो हो गया, बस नाश्ता रह गया। हम नहा धो भी लिए और तैयार भी हो गए बच्चे, और इसलिए नाश्ता रख दिए, वो पास्ता रख दिया था उगालने। लेकिन हमने बोला अपने पति से जल्दी कर दो, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो ये नहीं है कि मतलब मैं अकेली करूं और पति हमारे साथ करा देते हैं, लेकिन हम नहा धो के किचन में जाते हैं। गैर नहा धो कोई नहीं जाता। अगर किसी ने नहा के चाय भी बना दी, कुछ भी बना दी, तो कोई किसी की चाय भी नहीं पिएगा। नहा धो के ही नाश्ता बनता है। और ख़ासकर हमारी रितिका को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है अगर कोई नहा धो के किचन में जाए, तो किसी को भी पसंद नहीं है गैर नहाए धोए नाश्ता बनाओ। तो हम नहा धो लिए, पहले हम नहाए, फिर हमारे पति नहाए, फिर हमारे बच्चे नहाए। और पीयूष तो 5 बजे ही ट्यूशन कोचिंग चला गया था क्योंकि उससे पेपर है ना उसके हाई स्कूल के, तो इसलिए जल्दी जल्दी चला गया वो। और वो नाश्ता भी नहीं करके गया क्योंकि 5 बजे तो नहाना धोना होता है, तो कहाँ नाश्ता बनना है, इसलिए। और ये बना रहे हमारे पति नाश्ता, और रितिका खड़ी खड़ी मदद करवा रही है। अब मैं कर रही हूँ काम क्योंकि मेरा भी काम बहुत होता है, कपड़े धोना, सुखाना, और मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कान्हा को नहलाना, कान्हा की सेवा करना, तो इसलिए हम पहले ही बोल देते हैं हम कान्हा की सेवा करेंगे और थोड़ी सी मदद आप करवाओ। तो यह है मेरा वीडियो आज का नया। मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आप सभी को अच्छी वीडियो लाते रहें। आप अपने से जुड़ी, जो हम क्या करते हैं, कैसे हैं, हम कौन हैं, आप समझ ही चुके होंगे। ये बन के तैयार है नाश्ता। तो प्लीज़ इसी के साथ साथ मैं बताती चलूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है और बहुत सपोर्ट करती है हमें। तो इसी के साथ मैंने अच्छी वीडियो लेके आती हूँ सभी के लिए, क्योंकि आपको भी पता चले कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं हम, और मेरा डेली का रूटीन क्या है, और हम खाने में क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं खाते। और ये है मूँग की दाल। अब मूँग की दाल को तो समझते होंगे, और आज बनने वाला है कुछ खास मेरे घर में, लेकिन उसे बनेगा तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि ये दाल है मूंग की, मैंने रात को भिगो दी थी और इन्हें बनाने में लगेंगे कम से कम 2-3 घंटे। आज मेरी लगने वाली है वाइट, क्योंकि इसे जो मूंग की दाल की मगोड़ियाँ वो बनती हैं, लेकिन मेरा उसे देख के माथा चढ़ जाता है। लेकिन खाने में तो होता है बहुत स्वाद, लेकिन उसे देख के माथा चढ़ जाता है। और मेरा नाश्ता पानी हो गया और पास्ता बनाए थे, नाश्ता पानी हो गया। अब मेरी शुरुआत है कपड़े धो दूँ, कपड़े धो के, और देखना कि मैं क्या क्या मेरा डेली का रूटीन है जो डेली का। और मैं कपड़े मतलब इकट्ठे हो जाते हैं जब धोती हूँ, मशीन में कपड़े नहीं धोती। ये मेरे पहले 2 बार तो बर्तन धुल चुके, क्योंकि जो रात में हम खाते हैं तो वो बर्तन फिर मैं थक जाती हूँ, सो जाती हूँ। तो एक बार तो जो हो गए बर्तन, ये नाश्ता करा जबकि बर्तन धुल गए। और जो धो रही हूँ मैं दाल, क्योंकि आज हम मंगौड़ी बनाएंगे दाल की। और कैसे बनाएंगे आप सभी ज़रूर ट्राई करना, क्यों कि कम खर्चा और स्वाद टेस्टी मंगौड़ी बनेंगी। और मतलब आप तेल की नहीं, और कैसे बनाऊंगे आप देखते रहना कि मैं कैसे बनाऊंगी, और आपको भी अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत लगती है मेहनत, तो इसलिए मैं बहुत इतनी जल्दी नहीं बनाती। और यह है मेरा सिलबट्टा, और इसे देख के तो मेरा माथा ही चढ़ जाता है, क्योंकि मुझे गांव में तो बहुत पीसते थे, लेकिन दिल्ली में आई जब से छोड़ दिया क्योंकि मिक्सी ले ली। लेकिन मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, और इसको पीसूँगी। और इसलिए मतलब हमारे पति बोलते हैं कि हाथ से पीस के बना, और दूसरी बात हाथ से पीसते हैं हम सिलबट्टा से, तो मतलब मंगौड़ी अच्छी बनती हैं। जो बाप की बनाते हैं, जो बाप की आप मैं दिखाऊंगी आपको, देख लेना, क्योंकि आप बोल के नहीं समझेंगे, देख के समझ जाएंगे। और आपको पता हो, अगर किसी को पता होगा तो वो समझ जाएगा कि मंगौड़ी किससे कहते हैं।
तो ये पिस चुकी है मेरी दाल। तो इसलिए मैं इन्हें बनाती नहीं हूँ, लेकिन हमारे घर में डेली नहीं बनती, जब कभी बनती हैं, लेकिन मेहनत की वजह से मैं नहीं बनाती। तो मेरे वीडियो में देखते रहो कि मैं मूंग की दाल की मंगोड़ी कैसे बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही टेस्ट लगती हैं, इन्हें खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें कि मैं कैसे बना रही हूँ, और मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी बना के खाओ। और ख़ास आप सभी के लिए वीडियो बनाइए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप सभी के लिए बनाइए कि आज मूंग की दाल की मंगोड़ी कैसे बनाते हैं। ये है हमारे गाँव का देसी नुस्खा। और तेल भी इतना खर्च नहीं होता, तो मैंने रख दिया पानी उगालने और उसमें फ्राईदान में। और मेरे पास कपड़ा तो नहीं है कॉटन का, लेकिन मैं छलनी में ऐसे ऐसे सेट कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी सी तोड़ के, आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वाद। और ऐसे ऐसे मतलब गोल गोल छोटे छोटे तोड़ के और इन्हें मैं अच्छे से रख दूँगी। अब ये रखूँगी मैं, आप देखते रहो। अगर मैं बता दूँगी तो आप नहीं देखोगे, तो देखते रहें, तब आपको पता चल जाए कि मतलब मैं मंगोड़ी कहाँ रख रही हूँ, कैसे रख रही हूँ। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन्हें। कम से कम वीडियो तो मैं मतलब छोटी छोटी बना रही हूँ बीच बीच में। अगर मैं पूरी बनाती तो कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो बन जाती, इसलिए तो कम से कम ऐसे 2-3 घंटा तो लग ही जाते हैं इन्हें बनाने में। और कैसे लगेंगे आप समझ सकते हो देख के। तो ये पानी गर्म हो गया, मैं रख दिया चलनी, तो और मेरे तो हाथ चल गया। तो अब ये रख दिया मैंने। अब ये भाप से मतलब टाइट हो जाएंगी, क्योंकि मूंग की दाल की ना टाइट हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे दाल को नहीं खाते तो ऐसे बना के खिला सकते हो। और दूसरी बात, अब ये हो गई, और ये निकालेंगे। अगर आपके बच्चे मतलब ऐसी खाना चाहें मंगोड़ी, ऐसी भी खा सकते हैं। अगर आप तल की भी खा सकते हैं, तल की भी खा सकते हैं, जैसा आपका मन करे जैसा खा सकते हैं, लेकिन इनका खाने का टेस्ट अलग ही है। और मतलब तो हम ऐसे बहुत कम बनाते हैं, लेकिन बनाने इतनी इनमें मेहनत है, उतनी ही स्वाद बनती हैं। लेकिन मेहनत ज़्यादा है तो टेस्ट भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं खाली होती हूँ, जिसमें मुझ पर काम नहीं हो कुछ, तब में हम बनाते हैं। अगर हम पर काम है तो मैं नहीं बनाती, क्यों कि कम से कम 2-3 घंटा तो इसी में चला जाएगा, तो बाद का काम कब करेंगे। तो इसलिए, और इसलिए मैंने आज नाश्ता के साथ ही साथ मैं ये मंगोड़ियों को खाना बनाना शुरू कर दिया, सब्ज़ी बनाना। क्यों कि अगर मैं लेट लगूंगी तो लेट से बना पाऊंगी। दूसरी बात, 11 बजे मुझे रील भी बनानी है आप सभी के लिए, तो इसलिए तो आप देखते रहो मुझे कितना टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि इन सभी को धीरे धीरे मुझे पानी पर सेकना है। और इन्हें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्ट। तो ये है मंगोड़ी बन के तैयार। और हमारे खासकर हमारे पति को तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, हमको भी अच्छी लगती हैं। लेकिन आप भी हमारे घर आओगे तो हम इन्हीं को खिलाएंगे, आप भी बोलोगे कि बहुत अच्छी हैं। और आप सभी को पता भी होगा, नहीं कुछ को पता हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। तो ये रही मूंग की दाल की मंगोड़ी। मूंग की दाल की मंगोड़ी बना सकते हो, तेल में सेक के भी बना सकते हो, और मतलब लहका है कैसे भी बना सकते हो। मतलब हमें खासकर ऐसी अच्छी लगती हैं। अगर हम बड़े वगैरह खाते हैं जो मंगोड़ी के मूंग की दाल के, तो वो तेल में फ्राई करके खाते हैं। अगर हमें सब्ज़ी बनानी होती है तो सब्ज़ी हमें ऐसे अच्छी लगती है सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी में। जे ऐसे अब इनको तेल में हम तलेंगे तब जाके सब्ज़ी बनेगी। और ये मेरा आगे पति, तो मैं पति से बोली मैं तो थक गई हूँ और थोड़ी सी मदद करवा दो। तो मतलब आज ये प्याज व्याज काट रहे हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं उन्हें मतलब सेक लूँगी पकौड़ी को पानी पे, और जब तक ये मसाला तैयार कर लेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। भाई मेरे पति तो मेरे साथ काम करवाते हैं, आपके पति करवाते हैं नहीं, लेकिन करवाते हैं, क्योंकि मैं भी तो थक जाती हूँ और इतना सारा काम करते करते। और ख़ासकर सुबह और शाम का तो काम इतना होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाना होता है, नाश्ता भी बनाना होता है, इनका ध्यान भी रखना। अगर थोड़ी सी चीज़ ना मिले इसमें, इनके जुराम नहीं मिले, मोजे नहीं मिले, रूमाल नहीं मिला, फिर देखो पूरा घर आसान सर पे उठा लेते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ भी इनको देखना होता है, और नाश्ता भी बनाना होता है, खाना भी बनाना होता है इनका। और इसलिए तो मतलब मैं थक जाती हूँ। तो इसलिए हमने पति से बोला मदद करवाओ हमारी, क्योंकि हम थक जाते हो। फिर हम लेट से बनाएंगे तो आप भी बोलेंगे इतना लेट हो गया। तो जो हो गया मसाला तैयार, और इसे अभी ये सिलबट्टा पे पिसवाएंगे। अभी देखते रहना, मतलब इन्हें ना बस की ना हमारी हड्डी पसरी एक कर दें, क्योंकि इन्हें सिलबट्टे का मसाला है तो अच्छा तो लगता है, क्योंकि सिलबट्टा है वो देसी है और वो गांव का है।
और मिक्सी में पीस लेते इतना स्वाद टेस्ट नहीं आता जितना हाथ से पीसने में टेस्ट आता है। तो अब ये करें मसाले की तैयारी। अब मेरे से बोल रहे हैं कि सिलबट्टे पे पीसना। अब हम बोले चलो हम पीस देंगे, क्या करें। अब ये मेरे लहसुन प्याज पीस रहे हैं सिलबट्टे पे, तब जाके सब्ज़ी बनेगी। मगोड़ी हो गई है तैयार, क्योंकि एक घना बचा था लास्ट का, वो मैंने रख दिया। तो जब तक सीखेंगी। पीयूष आ गया कोचिंग से, क्योंकि जे गया था 5 बजे और इसका नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए अब ये न करेगा नाश्ता। तो फिर जाएगा ये 12 बजे। लेकिन इसकी हाई स्कूल की पढ़ाई है तो अच्छे से ध्यान देना पड़ रहा है कि मतलब अच्छे से पढ़े और पढ़ के अपनी कामयाबी पर पहुँचे। तो बने रहो मेरे साथ और मगोड़ी की सब्ज़ी बना के दिखाएंगे आपको। और खानी हो तो हमारे घर ज़रूर आ जाएं। मैं आपकी प्यारी हेमा, और ऐसे सपोर्ट करते रहना ताकि आप सभी को अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं, अपने से जुड़ी, और हर एक नई नई चीज़ दिखाऊं। तो मैं क्या खाती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्योंकि शायद हम खाते हैं वो आप नहीं खाते होंगे, आप खाते वो हम नहीं खाते। और जैसे भी हैं वो आपके सामने हैं, इतने बढ़िया भी नहीं है और इतना अच्छा मकान भी नहीं है हमारा। जो भी है जैसा भी है ऐसा ही है आपके सामने। और तो इसलिए हम कहते हैं इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जैसी हूँ जो भी हूँ आपके सामने हूँ। और मेरे बच्चे कहते हैं हमारा घर ऐसा है तो घर मत दिखाया करो वीडियो में। हम बोले सच्चाई कहीं नहीं छिपती, जो भी है जैसा भी है दिखाओ। और हमें सब पसंद कर लेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। कहते हैं सच कहीं नहीं छिपता, झूठ कितना भी बोलो सच नहीं छिपता। तो इसलिए हम जो भी है वो आपको दिखा रहे हैं। और पीयूष कर रहा दूध गर्म, और इसके भूख के थे, इसके मुँह पे बज रहे 12 क्योंकि ये 5 बजे गया था इसलिए। तो अब ये मगोड़ी मेरी सारी बन चुकी हैं। तो हम इससे पूछ रहे हैं कि मतलब तू लेट तो नहीं हुआ। बोला कि नहीं लेट नहीं हुआ, मैं टाइम पर पहुंच गया। क्योंकि अब एक माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चों को जगाना और टाइम पर उसे ट्यूशन कोचिंग भेजना और स्कूल भेजना। क्योंकि घर में अगर माँ ना हो तो माँ के बिना घर अधूरा है, और बच्चे भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते। और जिद चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, अभी ये तलेंगे। तो आप जैसा चाहें जैसा खा सकते हो। और जागे मेरे पति को हमारे को हम करें तो इन्हें हमारा काम पसंद नहीं आता, तो ये फटाफट से आ गए जल्दी जल्दी। तो हम बोले आप तुम ही बनाओ। अब हम चले जाएंगे, क्यों इन्हें खाना हमारा पसंद ही नहीं है। क्योंकि ये कभी कहते ऐसा कर वैसा कर ऐसा कर, हम बोले लो आप ही करो चलो। क्योंकि इससे फिर जो कहते हैं कि सुतै मन का कभी काम ना करे, हेमंती का कभी बालक ना खिलाए। तो ये हमारे पति अब पकौड़े तलने से रहे। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि इनमें कितना टाइम लग रहा है। मेरी पूरी वीडियो बस नाश्ता पे और सब्जी पे है, और इसमें आगे और कुछ भी नहीं है। अगर आगे दिखाऊंगी और तो मतलब मेरी वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन पूरी मेरी इसी सब्जी की है, मगोड़ी की। तो इसलिए और मैं कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैंने देख लिया था अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगी तो मेरा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मगोड़ी देखो अभी तल रही हैं, ये तल चुकी हैं ऐसे। अगर आप ऐसे भी खा सकते हो और मसाले में भी मतलब मिक्स करके वैसे भी खा सकते हो, सब्जी भी बना के खा सकते हो, जैसे आपके बच्चों को पसंद हो जैसे खिलाओ। तो मैं तो बच्चों को यही पसंद है, दाल बहुत मूंग की दाल नहीं खाते वो, और मगोड़ी बड़े वो खा लेते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी है, सेहत है। और मेरे चैनल में बने रहो ऐसे जाके।